जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए एसके झा का 41 प्रश्नों का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें कि हिंदी का 400 महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सेट 1 आ गया है, जिसमें 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न देख चुके हैं। इसमें हम 1 से लेकर 200 तक का प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। 1 से 1 नंबर प्रश्न है आपके सामने। इनमें से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पर रचयिता है जो कि शुद्ध शब्द है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, रचयिता बिल्कुल ही सही जवाब है। 102 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर समास का यहाँ पर विलोम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है संधि, बी है विच्छेद, सी है व्यास और डी है कृष्ण। बताइए यहाँ पर 102 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, व्यास बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। 103 नंबर प्रश्न है कि परिमाप का यहाँ पर उपसर्ग बताना है। परिमाप में कौन सा उपसर्ग लगा है? परि, परा, प्र और प। जल्दी से बताइए यहाँ पर 103 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो परिमाप में परि उपसर्ग लगा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 104 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बादल का तत्सम शब्द बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 104 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। बादल का तत्सम क्या होगा? 104 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, वारिद, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 105 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि गंगा हिमालय से निकलती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का में कौन सा कारक लगा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ पर हिमालय के साथ जो यहाँ पर से लगा है, इसमें ये कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान, संप्रदान। जल्दी से बताइए यहाँ पर 105 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, हिमालय से निकल कर अलग होता है गंगा। तो जब भी अलगाव वाला शब्द का बोध हो तो वहाँ पर अपादान कारक उसको कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर साथ में रखा हो, जैसे कि मोहन कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो यहाँ पर कुल्हाड़ी है जो कि हाथ से पकड़ कर रखा है, तो उसमें यहाँ पर जो से है उसमें करण कारक हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 106वां प्रश्न है आपके सामने कि समय सिंधु संचल है भारी, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 106वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, रूपक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 107 नंबर प्रश्न है कि कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय, उन्हीं खाए बैरात नर इहे पाए बैराय। अनुप्रास है, श्लेष है, उपमा है, यमक है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यमक है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट 108 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 108 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कवयित्री हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हिंदी शब्दकोश में यहाँ पर जो 6 लिखा गया है का क्रम किस वर्ण के पहले आता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 109 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 109 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर 6 के बाद क्या होता है? त्र। तो यहाँ पर पूछेगा किस वर्ण के पहले आता है, तो त्र के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर उत प्लस ज्वल बराबर क्या होगा? इसका संधि क्या होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 110 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उज्ज्वल हो जाता है। उत प्लस ज्वल बराबर होता है उज्ज्वल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 111 प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हिंदी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं। 112वां प्रश्न है निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 112वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, छुटकारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 113वां प्रश्न है सर्वनामिक विशेषण बनते हैं संज्ञा से, संज्ञा और सर्वनाम से और डी है क्रिया से। बताइए यहाँ पर 113वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सर्वनाम से बनते हैं सर्वनामिक विशेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 114वां प्रश्न है कि तथापि का संधि विच्छेद करना है।
जल्दी से बताइए यहाँ पर 114वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तथा जो और अपि बराबर तथापि होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 115वां प्रश्न है कि नवग्रह शब्द का समास भेद बताए। नवग्रह में कौन सा समास लगा है, जल्दी से बताइए, ये कौन सा समास के अंतर्गत आएगा। तो 115वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, देखिए द्विगु समास में क्या होता है, इसका पहला पद होता है जो कि संख्यावाचक होता है। यहाँ पर नौ है जो कि एक संख्या है, तो यहाँ पर ये द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में क्या होगा कि इसका प्रथम पद और अंतिम पद दोनों पद प्रधान होता है, जैसे कि माता पिता भाई बहन, ये है जो कि द्वंद्व समास हो गया। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें उपमा उपमेय विशेषण विशेष से लगा रहता है, जैसे कि चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यानी कर्मधारय समास है। तत्पुरुष समास में कारक लगता रहता है, जैसे कि राजा का पुत्र, राजपुत्र को, इसको समास विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र, यहाँ पर का है जो कि कारक है, इसलिए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 116वां प्रश्न है कि उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताए। यहाँ पर जो उसने है, उसने कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक और संबंधवाचक। जल्दी से बताइए यहाँ पर 116वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ये पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है, अन्य या पुरुष, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 117वां प्रश्न है आपके सामने कि उपकार का विलोम शब्द क्या होगा। अपकार, शकार, निराकार और परोपकार। बताइए यहाँ पर 117वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उपकार का विलोम क्या होगा, तो अपकार हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 118वां प्रश्न है कि पानी फेर देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 118वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पानी फेर देना का अर्थ होता है बिगाड़ देना, कोई भी काम हो उस पर पानी फेरना, यानी उस काम को बिगाड़ देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 119वां प्रश्न है। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है। चमकना, समझाना, डूबना और लेटना। बताइए यहाँ पर 119वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, चमकाना, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 120वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दामिनी, चंचला, चपला और सरिता। बताइए यहाँ पर 120वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सरिता बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट 121वां प्रश्न है कि जो कम जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 121वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अल्पज्ञ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 122वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 122वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यमक हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। 123वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर आश्रम, अप्सरा, आकाश और आलोक, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो 123वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, अप्सरा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 124वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। घर, चमकीला, मनुष्य, यमुना। बताइए यहाँ पर 124वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर चमकीला है जो कि एक विशेषण है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 125वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। यह, वह, नदी और आप। बताइए यहाँ पर 125वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो नदी है, नदी एक संज्ञा है, यहाँ पर यह, वह, आप, यह है एक सर्वनाम है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निष्पक्ष का संधि विच्छेद करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 126वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो निष्पक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निह, जो निह प्लस से पक्ष बराबर निष्पक्ष हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 127वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 127वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पत्थर है जो कि एक तद्भव है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 128वां प्रश्न है, सुख दुख में कौन सा समास लगा हुआ है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। बताइए यहाँ पर। तो देखिए सुख दुख का जब समास विग्रह करेंगे तो सुख और दुख हो जाएगा, तो ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा, इसमें दोनों पद प्रधान है। नेक्स्ट यहाँ पर 129वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द तत्सम है।
बताइए यहाँ पर 129वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? धान, धीरज, द्वितीय और दाई। तो 129वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, द्वितीय बिल्कुल ही सही जवाब। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द है जिसका संस्कृत में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वैसा ही उसका हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, उसे तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय है जो कि संस्कृत में भी प्रयोग किया जाता है और हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 130वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? शाखा, लता, कथा और आंसू। बताइए यहाँ पर 130वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो आंसू है जो कि केवल बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 131वां प्रश्न है, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? गधा, बच्चा, पहिया और लोग। बताइए यहाँ पर 131वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लोग है जिसका प्रयोग बहुवचन में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 132वां प्रश्न है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 132वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर धन है जो कि पुल्लिंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 133वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक है? बिठाना, रखना, कहना और खुलना। बताइए यहाँ पर 133वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बिठाना है जो कि प्रेरणार्थक शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 134वां प्रश्न है, कौन सा शब्द तद्भव है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 134वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सपना बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 135वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उसको जिज्ञासा बोलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 136वां प्रश्न है कि अमृत का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बताइए यहाँ पर 136वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 136वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, शशि बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 137वां प्रश्न है आपके सामने, संस्कृत भाषा का कौन सा एक शब्द है जो विचार, शब्द और कर्म की शुद्धता और एकता या तीनों का एक रूपता का संकेत देता है? बताइए यहाँ पर 137वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, त्रिकरण शुद्धि, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 138वां प्रश्न है, देखिए इसको रिक्त स्थान को भरना है। जैसे मनुष्य का संबंध बच्चा से है, उसी तरह शेर का संबंध किससे होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 138वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो शावक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 139वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से क्रम के दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 139वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? में शुद्ध वाक्य को चुनना है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 140वां प्रश्न है कि पानी गए न उभरे, मोती मानुष चूर। इस वाक्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार को आपको बताना है, कौन सा अलंकार लगा हुआ है? तो 140वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, शेष, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 141वां प्रश्न है आपके सामने, निरक्षर का विलोम बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 141वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, साक्षर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 142वां प्रश्न है कि पीताम्बर का किस प्रकार विग्रह करने पर वह बहुब्रीहि समास होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 142वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 142वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पीत है अंबर जिसका, पीत यानी पीला, पीला है अंबर जिसका, उसको पीताम्बर बोला जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 143वां प्रश्न है, अपगा किसका पर्यायवाची शब्द है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 143वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नदी का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भानुदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 144वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भानुदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 144वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 145वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो 145वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी दल बता रहे हैं, दल एक पुलिंग है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 146वां प्रश्न, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? अपनी ही बातें बहाना बनाना, मूर्ख बनाना और अपना मतलब निकालना। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ क्या होगा? तो 146वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अपना मतलब निकालना यानी अपना काम निकालना, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 147वां प्रश्न है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए। पे 147वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अतीन्द्रिय। नेक्स्ट यहाँ पर 148वां प्रश्न है, अनेकार्थी खग शब्द का अर्थ नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 148वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसमें से कौन सा खग शब्द का अर्थ नहीं है? तो 148वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, वज्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 149वां प्रश्न है, रामायण में कौन सा संधि लगा हुआ है? बताइए यहाँ पर 149वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, व्यंजन संधि, बिल्कुल ही सही जवाब है। 150वां प्रश्न है कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा वाक्य के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 150वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, दुर्भिसंधि बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट 151वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? बताइए यहाँ पर 151वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? 151वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सारी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 152वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए यहाँ पर 152वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी कुष्ठ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 153वां प्रश्न है कि देशभक्ति पद में समास कौन सा लगा है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। बताइए यहाँ पर 153वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसमें तत्पुरुष समास लगा, देश का भक्ति करना यानी देश का, यहाँ पर का है जो कि कारक है, इसलिए तत्पुरुष समास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 154वां प्रश्न है कि आर्ट्स इसमें से किसका विलोम है? बताइए यहाँ पर 154वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अनार्ट्स का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 155वां प्रश्न है आपके सामने, शब्द जोड़ी का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित जोड़ों में दो शब्द है। जल्दी से बताइए यहाँ पर कृतज्ञता के यहाँ पर दायित्व दिया गया है, तो इसी तरह कौन सा शब्द सम्मिलित है, संबंधित है, एक दूसरे से आपको बताना है। 155वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर स्नेह, स्नेह का लगाव, ये दोनों क्या है? तो समानार्थी शब्द, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर भी समानार्थी शब्द था। नेक्स्ट यहाँ पर 156वां प्रश्न है कि देहलता का समासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए यहाँ पर 156वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर समास विग्रह आपको बताना है देहलता का। तो 156वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, देह रूपी लता, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 157वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुहावरा गलत है? बताइए यहाँ पर 157वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मुंह अनदेखी करना, जो कि यहाँ पर मुहावरा गलत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 158वां प्रश्न है कि इनमें से सघोष व्यंजन कौन सा है? बताइए यहाँ पर 158वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ज। 159वां प्रश्न है कि ई ध्वनि निम्न में से किस स्वर के अंतर्गत आती है? बताइए यहाँ पर 159वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ह्रस्व के अंदर, और एक ये ई है, ये दीर्घ के अंतर्गत आता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पूर्वी हिंदी की बोली है, ऑप्शन नंबर ए है खड़ी बोली, मेवाती, कनौजी और अवधी। बताइए यहाँ पर 160वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अवधी।
इस प्रकार सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और बाकी का प्रश्न जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।